स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स की बात करेंगे, यानी कि त्रुटियों का संचरण कैसे होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि त्रुटियां क्या होती हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं। फिर उसके अगले लेक्चर में हमने देखा था एरर से रिलेटेड ही था, जो टू एक्सप्रेस एरर, यानी कि त्रुटियों को कैसे व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें हमने निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि की बात की थी। ये तीनों त्रुटियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये तीनों एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्पज से। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि परसेंटेज एरर से ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन के आने के। सो प्रोपोगेशन ऑफ एरर भी एरर का ही एक पार्ट होता है। प्रोपोगेशन ऑफ एरर का मतलब होता है, इसे बाय डेफिनेशन समझते हैं, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी, then there is a joint effect of error comes in measurement of each quantity on that physical quantity. This is called combination of propagation of error। यानी कि जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो प्रत्येक भौतिक राशि के होने वाले मापन में होने वाली त्रुटियों का संयुक्त प्रभाव कहाँ पड़ता है, भौतिक राशि की त्रुटि का निर्धारण करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने और कोई ऐसी, यहाँ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, जैसे डिराइव क्वांटिटी की बात हो रही है। डिराइव क्वांटिटीज क्या होती थी, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती थी, जो किसी दूसरे भौतिक राशियों पर भी डिपेंडेंट होती थी। तो यहाँ ऐसी भौतिक राशियों की बात हो रही है, यहाँ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होंगे। जैसे कि मैंने बताया था पिछले कुछ लेक्चर में डिराइव क्वांटिटी के ऊपर बात हुई थी। तो जैसे डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो घनत्व किससे किससे मिलकर बनता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ ये दो क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, दो क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, एक मास पे और एक वॉल्यूम पे, द्रव्यमान पे और आयतन पे। घनत्व दो क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम इस घनत्व का मापन करें तो द्रव्यमान और आयतन में जो त्रुटियां होंगी उनका कॉम्बिनेशन, इनके एरर्स का कॉम्बिनेशन का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, डेंसिटी पे। यही होता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर, कि अगर कोई क्वांटिटी है, ए और बी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, भौतिक राशियां हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से कोई एक नई क्वांटिटी तैयार हो रही है, जैसे डेंसिटी मास और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से तैयार हो रही है। तो मास और वॉल्यूम में जो भी एरर्स होंगे, जो भी एरर्स डिटेक्ट होंगे, उनकी वैल्यू का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, डेंसिटी के ऊपर। तो यही हो जाता है त्रुटियों का संचरण। इसके बाद बात करते हैं कि इन्हें एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे हम मान लेते हैं ए और बी हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उनकी जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी, यानी कि जो उनका मापन होगा, तो उसे हम कैसे मानेंगे, ए प्लस माइनस डेल ए। यहाँ प्लस माइनस डेल ए क्या डिटेक्ट कर रहा है, एरर को। जो इस फिजिकल क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं, जो एरर डिटेक्ट हो रहा है, उसको हम प्लस माइनस डेल ए या प्लस माइनस डेल बी से डिटेक्ट करेंगे। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज तो ए और बी थी, लेकिन जो वैल्यू ऑब्जर्व की गई वो कितनी थी, वो थी ए प्लस माइनस डेल ए एंड बी प्लस माइनस डेल बी। तो यहाँ डेल ए और डेल बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर, यानी निरपेक्ष त्रुटियों का परिमाण है। निरपेक्ष त्रुटियां, मैंने बताया कि डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल ए और डेल बी एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस टाइप के एरर को, एब्सोल्यूट एरर को। तो इसको और आगे समझते हैं। अब बात आती है कि त्रुटियों का संचरण जो होता है वो किस किस तरीके से होता है, मतलब प्रोपोगेशन ऑफ एरर की जो प्रोसेस होती है वो किन किन टाइप से होती है। तो पहला होता है इन एडिशन, योग में। दूसरा होता है इन डिफरेंस, यानी कि अंतर में। तीसरा होता है इन प्रोडक्ट, यानी कि गुणा में। और चौथा होता है इन डिवीजन, यानी कि भाग में। पांचवा होता है इन पावर, यानी कि घातों में। तो इन एडिशन में कैसे होता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर, उसको देखते हैं। वी विश टू फाइंड द
एरर डेल जेड इन द सम, मतलब हमें फिजिकल क्वांटिटी में डेल जेड के फॉर्म में एरर को डिटेक्ट करना है। यानी कि हमने क्या लिया, एडिशन में अभी हम एरर को डिटेक्ट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। जब कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दो फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन से तैयार हो तो क्या होगा, जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब अगर इसकी ऑब्जर्व वैल्यू ली जाए तो क्या आएगा, इसके पहले हमने देखा कि जैसे ए और बी फिजिकल क्वांटिटीज थी तो उनकी ऑब्जर्व वैल्यू क्या थी, ए प्लस माइनस डेल ए, और बी की ऑब्जर्व वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी। तो ऐसे ही जेड की क्या होगी, जेड प्लस माइनस डेल जेड, ए की क्या हुई, ए प्लस माइनस, अभी जो मैंने बताया। तो अब हम बिना एरर वाली क्वांटिटीज यानी फिजिकल क्वांटिटीज को एक साथ लिखेंगे और एरर वाली क्वांटिटीज को एक साथ लिखेंगे। तो हमने यहाँ ए और बी जो विदाउट एरर क्वांटिटीज थी उनको इधर लिख लिया और डेल ए प्लस डेल बी को इधर लिख लिया। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट से देखा जाए तो ए प्लस बी के जगह में क्या जेड पुट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ए प्लस बी के जगह में मैंने यहाँ क्या पुट किया, जेड पुट किया। जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया तो प्लस माइनस डेल जेड, और प्लस माइनस से प्लस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस डेल जेड की वैल्यू क्या आएगी, प्लस ए डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, तो इसमें अधिकतम संभावित त्रुटि क्या हुई, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हुआ, डेल जेड इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी। इससे रिलेटेड जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। अभी हम चाहे तो देख सकते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो मैंने अभी समझाया उसको अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में करना हो तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सो यहाँ ऑब्जेक्ट के मासेस दिए हुए हैं m1 और m2, मतलब वस्तुओं का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो पहला मास क्या दिया हुआ है, m1 की वैल्यू है 2.05 प्लस माइनस 0.3, ये उसी फॉर्म में है a प्लस माइनस डेल a और ये b प्लस माइनस डेल b। तो अब अगर इसका टोटल मास फाइंड आउट किया जाए, टोटल मास, तो क्या आएगा, टोटल मास आएगा 2.05 प्लस माइनस 0.3 एंड प्लस करना है बीच में 3.01 प्लस माइनस 0.4। तो अब बिना एरर वाले जो नंबर्स हैं उनको एक साथ और एरर वाले नंबर्स को एक साथ लिखते हैं, जैसे हमने पिछले उसमें देखा। तो 2.05 प्लस 3.01 और बीच में 0.3 प्लस 0.4, तो इस ऐड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 5.0 प्लस माइनस 0.7, ये इसके मेजर टोटल मास आ गया, जिसमें ये इसकी क्या है, विदाउट एरर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है, मास की वैल्यू, और ये उसमें मैक्सिमम एरर कितना है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितना है उसकी वैल्यू है, यानी कि अधिकतम संभावित त्रुटि कितनी है 0.7, और जो फिजिकल क्वांटिटीज के टोटल मास की वैल्यू क्या है 5.06। ऐसे ही डिफरेंस के फॉर्म में एरर का प्रोपोगेशन कैसे होता है, एरर्स का प्रोपोगेशन कैसे होता है कि अगर किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज का बीच में डिफरेंस हो रहा है तो उसमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। तो सेम आता है, जितना पॉजिटिव का आता है उतना नेगेटिव, मतलब जितना एडिशन में आता है उतना डिफरेंस में भी आता है। जेड इक्वल्स टू ए माइनस बी सपोज करेंगे, यहाँ बीच में माइनस साइन आएगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ एडिशन जैसे ही रहती हैं। यहाँ a माइनस बी के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, z पुट कर सकते हैं, तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल z की वैल्यू क्या आएगी, डेल a प्लस डेल b, यानी कि इसमें भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है, डेल z इक्वल्स टू डेल a प्लस डेल b। इसके बाद बात आती है प्रोडक्ट में कि अगर दो नंबर्स का आपस में, दो फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में प्रोडक्ट होता है तो उनमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। तो इसको ध्यान से समझते हैं। मापित मान कितना आ रहा है सबका, मापित मान देखो, फिजिकल क्वांटिटी जो आती है वो ए या बी या जेड के फॉर्म में होगी, लेकिन जब मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू आएगी जो ऑब्जर्वर के थ्रू ली गई है तो वो एरर के साथ आएगी, एरर के साथ डिटेक्ट होगी, यानी कि ए प्लस माइनस डेल ए
इंटू बी प्लस माइनस डेल बी। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म कौन कौन से आएंगे, ए बी प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए एंड प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी। ये ब्रैकेट ओपन करके पहले ए का इनके साथ फिर डेल ए का इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है। अब हमें पता है जैसे कि डेल ए और डेल बी जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट की क्वांटिटीज है, तो हम इन्हें नेलिजिबल मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो डेल ए और डेल बी वाले पार्ट को नेलिजिबल मानने के बाद, नेग्लेक्ट करने के बाद, हमारे पास ए और बी, ए इंटू बी प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए वाले टर्म बचते हैं। तो हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन क्या था, जेड इक्वल्स टू ए डॉट बी या ए इंटू बी। तो ए इंटू बी के जगह में हम क्या पुट कर सकते हैं, जेड पुट कर सकते हैं। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि एलएचएस को डिवाइड कर दिया जाए जेड के साथ और आरएचएस को डिवाइड कर दिया जाए ए बी के साथ। तो जेड से जेड डिवाइड होगा, इधर 1 आएगा, एंड ए बी से ए बी डिवाइड होगा तो 1 आएगा। ए डेल बी के अपॉन में ए बी, तो ए से ए वाला टर्म कैंसिल और इसमें बी से बी वाला टर्म कैंसिल। मतलब कि जो सेम टर्म हमें दिख रहे हैं हम उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बचेगी, ए प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। इसके बाद बात आती है कि ए से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस के साइन भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या बचती है, डेल जेड अपॉन में जेड इक्वल्स टू डेल ए अपॉन में ए प्लस डेल बी अपॉन में बी। तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो मल्टीप्लिकेशन से तैयार हो रही है तो हम उसमें एरर इस तरीके से, उनके एरर का प्रोपोगेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितना डिटेक्ट हो रहा है, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। तो जैसे बात की जाए डेंसिटी की, डेंसिटी जो होता है वो किससे किससे मिलकर बनता है, मास अपॉन वॉल्यूम से। तो मास अपॉन वॉल्यूम में जो मैंने कहा कि जो भी एरर डिटेक्ट होगा वो डेंसिटी पे भी डिपेंडेंट होगा। या ऐसी दो क्वांटिटी जैसे कि मोमेंटम की बात की जाए, मोमेंटम p की बात की जाए तो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो अब ये दोनों नंबर के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अब हम इसमें एरर कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, डेल p बाई पी इक्वल्स टू डेल m बाई m इंटू डेल v बाई v। ऐसे डिटेक्ट किया जा सकता है। इसी फॉर्म में देख लीजिए, इसी फॉर्म में सेम है ये, जैसे हमने डेल जेड अपॉन जेड लिखा तो हमको जो क्वांटिटी इन दोनों से मिलकर बनकर मिल रही है तो वो कैसी क्वांटिटी है, मोमेंटम है, मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन से मिल रही है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डेल पी बाई पी डेल एम बाई एम एंड डेल वी बाई वी। तो हमको मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू इसमें फाइंड आउट होगी। अब एज इट इज डिवीजन के लिए भी सेम मेथड यूज होती है, बस मल्टीप्लाई की जगह क्या करना रहता है, डिवाइड ए बाई बी। अब इसमें ए प्लस बी में ये इसका मेजर्ड वैल्यू आ जाती है, साथ में ए के साथ प्लस माइनस डेल ए और बी के साथ प्लस माइनस डेल बी। जेड कॉमन लेने के बाद जेड वाले टर्म इस वाले एलएचएस से कॉमन लेने पर और ए और बी वाले टर्म आरएचएस से कॉमन लेने पर हमारे पास ये टर्म आता है ए 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन में ए, और बी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, अपॉन में 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। बाइनोमियल थ्योरम यूज करने के बाद ये वाले टर्म ऊपर चले जाएगा तो -1 आएगा, एंड -1 की वैल्यू यहाँ जो है ये प्लस माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस के फॉर्म में। तो इसके बाद जो वैल्यू आती है फाइनल एरर डिटेक्ट होके वो क्या आता है, डेल जेड बाई जेड डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ये वाला जो टर्म होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का टर्म है, इसलिए इसे क्या मान लिया जाता है, नेग्लेक्टेड यानी कि नगण्य मान लिया जाता है। तो इस टर्म को हम 0 के इक्वल मानते हैं और हमारे पास इतने ही टर्म बचते हैं जैसे डिवीजन वाले में पड़े, मतलब बचे थे टर्म। तो वो इसको इक्वेट करके लिखा जा सकता है, डेल जेड अपॉन में जेड इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो इसमें भी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितना डिटेक्ट हो रहा है, डेल जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो इसमें जैसे मैंने अभी डेंसिटी के बारे में बताया कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से मिलकर बनता है। तो अब अगर हमें डेंसिटी में या पूरे डेंसिटी में अगर एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करना हो तो कैसे किया जाएगा, तो डेंसिटी के लिए
डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेंसिटी के लिए डेल रो बाई रो, एंड मास के लिए क्या लेंगे, तो पहली क्वांटिटी को डेल एम बाई एम प्लस बीच में क्या होगा, प्लस साइन होगा, और डेल वी बाई वी। अब अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर इन टर्म्स ऑफ पावर के फॉर्म में यानी कि घातों के रूप में है, तो उसमें एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, मैक्सिमम सो इसमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ पावर के फॉर्म में हो यानी कि घातों के रूप में हो, तो हम कैसे इसको मेजर करेंगे, जैसे कि कोई टर्म है ए जेड इक्वल्स टू ए की पावर एन में है, तो यहाँ मेजर्ड वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, जेड से जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल ए, और पावर में क्या आएगा एन। तो हम उसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ से ये वाला मेजर्ड वैल्यू की फॉर्म हमने वैल्यू इसमें पुट की, तो अब जेड वाली टर्म अगर इससे कॉमन ले ली जाए, जेड वाली टर्म जैसे हम पिछले उसमें किए थे, तो जेड यहाँ से बाहर आएगा तो इधर 1 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब है कि हम उस नंबर से अंदर वाले टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, तो प्लस माइनस और डेल जेड अपॉन में जेड आ जाएगा इधर। ऐसे ही ए एन कॉमन ले लिया जाए तो इधर क्या बचेगा, 1 एन डेल ए अपॉन में ए। ए की पावर एन को जेड से भी डिनोट किया जाता है, इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा। तो अगर यहाँ जेड पुट कर दिया जाए तो जेड से जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास कौन कौन सी टर्म बचेंगी, 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड और 1 प्लस माइनस एन डेल ए अपॉन में ए। तो 1 प्लस माइनस इधर से इधर का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म कितनी बचेगी, डेल जेड बाई जेड इक्वल्स टू एन डेल ए बाई ए। तो जैसे सर्कल के एरिया की बात की जाए तो सर्कल के एरिया का अगर वैल्यू दी हुई है, रेडियस की कुछ वैल्यू दी हुई है 2.01 प्लस माइनस 0.1 मीटर रेडियस की वैल्यू दी हुई है, और बोला जा रहा है कि सर्कल के एरिया में कितना एब्सोल्यूट एरर है ये डिटेक्ट करना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है, तो ये आर स्क्वायर ये किसके पावर के फॉर्म में है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। पाई क्या है, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, तो अब आर स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एरिया की बात हो रही है तो डेल ए अपॉन में ए, और ये पावर को पावर वाला नंबर जो है वो आगे आ जाएगा, तो पावर वाले टर्म को 2 आगे लिखेंगे, और आर की वैल्यू तो डेल आर अपॉन में आर, ये डेल आर की वैल्यू हो गई और ये आर की वैल्यू हो गई। तो अब अगर हमें एरिया एब्सोल्यूट एरर एरिया में फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल आर के जगह में क्या पुट करेंगे, 0.1 बाई 2.01। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इस सर्कल में अगर बात की जाए तो सर्कल के एरिया में कितना एब्सोल्यूट एरर है वो डिटेक्ट हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ एरर से कैसे मतलब एब्सोल्यूट एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है। इससे रिलेटेड इसके कॉम्बिनेशन से, जैसे प्रोपोगेशन ऑफ एरर के और परसेंटेज एरर के कॉम्बिनेशन से कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस पे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और हर साल ये ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। अभी मैंने इस लेक्चर में इससे रिलेटेड फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।